शहर की ठंडी रातें इन दिनों कुछ ज्यादा ही खामोश थीं, जैसे हर दीवार कोई राज छुपा रही हो। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी लंबी अकेली परछाई डाल रही थी। कुछ ही आवाजें थीं जो खामोशी तोड़ने की हिम्मत कर रही थीं। बस कभी कभार किसी दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज या फिर सूखे पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट की आवाज आ रही थी। ये रात कुछ अजीब थी। एक ऐसी रात जब कुछ चीजें अनदेखी ही अच्छी लगती हैं। ऐसी रात जब कुछ भी हो सकता था। एक एहसास की कुछ तो गड़बड़ है। हवा भी खामोश लग रही थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो, मानो उसने अपनी सांस रोक रखी हो। शांति में पड़ने वाली दरार का इंतजार कर रही हो। लोग अपने बिस्तरों में सो रहे थे, ज्यादातर बेखबर, लेकिन कुछ जानते थे। कुछ शहर की छिपी हुई नाब्जे महसूस कर सकते थे। एक खुफिया अंधेरी जिंदगी की धड़कन। इस शहर के दो चेहरे थे, एक जो वो सूरज को दिखाता था, ब्राइट, बिजी, जिंदगी से भरपूर, और आज रात उस खामोशी को चीरती एक चीख गूंज उठी। बंगलो नंबर 47 एक शांत गली में था। ये एक पुराना घर था, शानदार लेकिन थोड़ा सनसान और डरावना भी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें रात में घूर रही हों। एक ऊंची दीवार ने बंगलो को घेर रखा था, जिससे वो सनसान और एकांत में लगता था, जैसे वहां राजियों को अच्छी तरह छुपाया गया हो। आज रात ये बंगलो शहर की बेचैनी का केंद्र था, एक भयानक घटना का खामोश गवाह। इसकी दीवारों के अंदर कुछ बहुत गलत हुआ था। कॉल सुबह सुबह आया, एक घबराई हुई आवाज। एक डोमेस्टिक हेल्पर ने उन्हें देखा था, मिस्टर आलोक शर्मा, एक अमीर बिजनेसमैन, इज्जतदार। उनकी मौत हो चुकी थी उनके स्टडी में, वो कमरा जहां वो अपनी ज्यादातर शामें बिताते थे। हेल्पर की चीखों ने सुबह की शांति की ओर चीर दिया था। बिजनेसमैन आलोक शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बाहर कोई निशान नहीं, मगर खून चारों तरफ फैला था। घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचे पुलिस ऑफिसर्स उलझन में थे। मिस्टर शर्मा का स्टडी अंदर से लॉक था। अंदर से भारी लकड़ी का दरवाजा लॉक था। खिड़कियां जिन पर फैंसी ग्रिल्स लगी थीं, वो भी अंदर से बंद थी। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। ये वैसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले कभी देखा हो। इंस्पेक्टर हामिद पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था। वो एक अनुभवी ऑफिसर थे। उन्होंने कई क्राइम सीन्स देखे थे, बहुत ज्यादा, लेकिन ये वाला अलग था। इसमें किसी चालाक शातिर दिमाग की बू आ रही थी। उन्होंने कमरे का मुआयना किया। उनकी नजरें कुछ भी मिस नहीं कर रही थी, या उन्हें ऐसा लगा। स्टडी की खामोशी डरावनी थी। बस फोरेंसिक टीम के कैमरास की क्लिक की आवाजें ही उसे तोड़ रही थी। उन्हें सिरदर्द सा महसूस होने लगा। यूं में इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से कुछ खास हाथ नहीं लगा। उलझाने वाले टुकड़े, फैमिली और स्टाफ के बयान एक दूसरे से अलग थे। मिस्टर शर्मा का कोई जाना माना दुश्मन नहीं था, ऐसा उनका कहना था। उनके बिजनेस डीलिंग्स काफी उलझे हुए थे, शायद कोई राइवल। लेकिन वो लॉक्ड रूम के अंदर कैसे घुसे? फोरेंसिक टीम को कोई अनजान फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, कोई गिरे हुए बाल नहीं, कोई फुटप्रिंट्स नहीं। कैटल एक गोस्ट था, एक साया। टेंशन बढ़ता जा रहा है, हमें जवाब चाहिए अभी। प्रेशर बनने लगा था, तेजी से, उनके सुपीरियर्स की तरफ से। उन्हें जवाब चाहिए थे, कल तक। मीडिया को लॉक्ड रूम मर्डर की भनक लग चुकी थी। वो पहले से ही बंगलो के बाहर डेरा डाले हुए थे। उनके कैमरास भूखे थे, उनके सवाल तीखे थे। पूरा शहर देख रहा था, इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर हामिद को उनकी नजरों का बोझ महसूस हो रहा था। उन्हें एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, और वो उन्हें अब भी चाहिए था। ये केस उनका करियर बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। दिन हफ्ते में बदल गए। बंगलो नंबर 47 का केस तेजी से एक फैल गया था। एक मर्डर किसने किया वाली पहेली, जिसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर हामिद अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद एक भूल भुलैया में फंस गए थे।
वो जानते थे कि ये उनके बस की बात नहीं रही। तभी भारी मन से लेकिन साफ दिमाग से ये फैसला लिया गया। उन्हें किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान की जरूरत थी। उन्हें फार्दी की जरूरत थी, डिटेक्टिव फर्दी। पुलिस सर्कल्स में उनका नाम दबी इज्जत भरी आवाज में लिया जाता था। वो अनसुलझे केसेस को सुलझाते थे। हामिद ने फोन उठाया और सिर्फ एक नाम लिया, फर्दी। फर्दी, एक बंद कमरा, एक लाश और कोई सुराग नहीं। मतलब कोई सोचने वाला मुजरिम है, मैं पहुंच रहा हूं। फार्दी किसी धमाके के साथ नहीं बल्कि चुपचाप आए। वो बिल्कुल साधारण से थे, मीडियम हाइट, सिंपल प्रैक्टिकल कपड़ों में, लेकिन उनकी आंखें वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थीं। वो तेज थीं, चुभने वाली। लगता था वो सतह के पार देख सकती है, छिपे हुए सच को। उन्होंने इंस्पेक्टर हामिद को अदब से सिर हिलाकर ग्रीट किया। उनका शांत स्वभाव पुलिस स्टेशन में दिख रहे टेंशन से बिल्कुल अलग था। हामिद जब डिटेल्स बता रहे थे तो वो ध्यान से सुन रहे थे। समझ गया, चलो शुरू से शुरू करते हैं। फार्दी क्राइम सीन पर जाने की जल्दी में नहीं थे। पहले उन्होंने फाइल्स को अच्छी तरह देखा, फोटोग्राफ्स, गवाहों के बयान। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। फर्दी आखिर बंगलो नंबर 47 के स्टडी में दाखिल हुए। क्राइम के कई दिनों बाद कमरे को वैसा का वैसा ही रखा गया था। वो धीरे धीरे चल रहे थे, एकदम कायदे से। उनकी नजरें हर इंच को स्कैन कर रही थीं, फैंसी छत से लेकर पॉलिश्ड फ्लोर तक। वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो महसूस कर रहे थे, उस जगह को फील कर रहे थे। आलोक शर्मा की जिंदगी के आखिरी पलों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस कमरे में घंटों बिताए, अकेले, खामोशी में। इंटरेस्टिंग। उन्होंने शेल्फ पर रखी किताबों की पोजीशन को नोट किया। एक किताब थोड़ी सी अपनी जगह से हिली हुई थी, जो मुश्किल से ही नजर आती। उन्होंने भारी पर्दों को एग्जामिन किया, जिस तरह से वो लगे हुए थे। वो खिड़की के पास झुके और कुंडी को ध्यान से देखा। बोल्ट के पास एक छोटा सा, लगभग ना दिखने वाला स्क्रैच था, इतना हल्का कि फोरेंसिक्स वालों ने या तो उसे मिस कर दिया था या पुराना समझ लिया था। फार्दी ने एक फोटोग्राफ लिया। उन्होंने किसी चीज को छुआ नहीं, फिर भी वो हर चीज से कनेक्ट कर रहे थे। यही वो इशारे थे जिनकी उन्हें तलाश थी। ये डिटेल्स, ये हमेशा एक कहानी कहती है। उनके इंटरव्यूज हामिद के इंटरव्यूज से अलग थे। वो पूछताछ नहीं करते थे, वो बातचीत करते थे। उन्होंने मिसेस शर्मा से उनके पति की आदतों के बारे में बात की, उनके डर, उनके ड्रीम्स। उन्होंने बेटे से उसके पिता के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में बात की। यहां तक कि उन्होंने माली से भी उन फूलों के बारे में बात की जो मिस्टर शर्मा को पसंद थे। वो एक पिक्चर बना रहे थे, क्राइम की नहीं बल्कि विक्टिम की और उसके आसपास के लोगों की। उनके शांत चेहरों के पीछे की उलझन ढूंढ रहे थे। अगले दिन फार्दी ने एक मीटिंग बुलाई। इंस्पेक्टर हामिद, मिसेस शर्मा, उनका बेटा रोहन, वफादार नौकर रामू, सब बंगलो के लिविंग रूम में जमा हुए। हवा में उम्मीद और डर का माहौल था। फार्दी उनके सामने शांति से खड़े थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। यह केस पेचीदा है। लॉक्ड रूम, राइवल बिजनेसमैन, ये सब फिट नहीं बैठता। इस क्राइम का सिग्नेचर अलग था, एक पर्सनल टच, घर की गहरी जानकारी, विक्टिम के रूटीन्स की। खिड़की की कुंडी पर वो स्क्रैच ही की था। वो बाहर से किसी के अंदर आने की कोशिश का निशान नहीं था, वो अंदर से था, किसी छोटी पतली चीज से बनाया गया था, बोल्ट खोलने के लिए। फिर फार्दी ने अपनी नजरें घुमाई, बेटे की तरफ नहीं, बीवी की तरफ नहीं, बल्कि रामू की तरफ। वो चुपचाप रहने वाला बूढ़ा नौकर, जिसने सालों से उस फैमिली की सेवा की थी। रामू, जिसे बॉडी मिली थी। रामू, जो बहुत दुखी लग रहा था। रामू की बेटी के साथ मिस्टर शर्मा ने सालों पहले गलत किया था। एक रात जो दफन था, अब तक मोटिव था बदला। रामू के कबूलनामे ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। वफादार नौकर, बदला लेने वाला, यह धोखे की कहानी थी, पुरानी शिकायतों की। अब कानून अपना काम करेगा। शर्मा फैमिली को इस भयानक सच से जूझना पड़ा। उनकी परफेक्ट लाइफ का दिखावा टूट चुका था। इंस्पेक्टर हामिद,
शुरू में थोड़े नाराज जरूर हुए, पर फारदी के तरीकों के लिए उनके मन में गहरी इज्जत थी। उन्होंने एक कीमती सबक सीखा था। फारदी आपके तरीके वो कुछ और ही है। फारदी तारीफों के लिए नहीं रुके, वो कभी नहीं रुकते थे। जब सच सामने आ जाता, जब पहेली सुलझ जाती, उनका काम खत्म हो जाता था। वो वैसे ही चुपचाप निकल गए जैसे आए थे। पीछे एक ऐसा शहर छोड़ गए जो अब थोड़ी राहत की सांस ले सकता था। लेकिन वो जानते थे ये तो बस एक केस था, एक कहानी। इंसानी दिलों का अंधेरा एक बहुत बड़ा गहरा समंदर था। हमेशा और भी राज होते हैं, और भी धोखे। सबसे मुश्किल ताले मेटल के नहीं बल्कि इमोशंस के बने होते हैं। डर, लालच, प्यार, एक राज और खुला। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या अगला कत्ल फिर किसी दर्द से पैदा होगा, या कोई खेल रहा है शहर की रगों से? अगला एपिसोड जल्द आ रहा है। दी ऑडियो स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करें और रहस्य के सफर में हमारे साथ चलें।